हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। आप सभी के लिए मैं गुड न्यूज लेकर आया हूं। सेबी ग्रेड ए के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सेबी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप सेबी की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो sebi.gov.in पर विजिट करेंगे तो यहां पर आपको अबाउट का कॉलम दिखाई देगा। अबाउट की टैब पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कैरियर्स पर क्लिक करना है और उसके बाद वैकेंसीज पर क्लिक करना है। और जैसे ही वैकेंसीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आज की डेट यानी कि 14 मार्च को ये आज नोटिफिकेशन आउट हुआ है ग्रेड ए की वैकेंसीज के लिए। और ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन होगा वो बाद में जारी किया जाएगा सेबी की तरफ से। तो चलिए इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या दिया गया है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जो टोटल वैकेंसीज हैं ग्रेड ए के लिए वो 97 वैकेंसीज हैं, जो जनरल, लीगल, आईटी, इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज की स्ट्रीम के लिए वैकेंसीज क्या है आउट हुई है। जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो बाद में आएगा और जो इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो 13 अप्रैल ऑफ 2024 से अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये जस्ट एक इंटीमेशन है, एक इंफॉर्मेशन है, शॉर्ट हैंड आउट है वैकेंसीज के बारे में कि वैकेंसीज आ गई हैं। देखते हैं कौन सी स्ट्रीम के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। अगर हम जनरल स्ट्रीम के लिए, जनरल पोस्ट के लिए बात करते हैं तो 62 वैकेंसी है, लीगल के लिए ओनली 5 है, आईटी के लिए 24 है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है, रिसर्च के लिए 2 है और लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के लिए भी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है 2 वैकेंसीज है। टोटल 97 वैकेंसीज आउट हुई है। मोस्टली बच्चे जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो जनरल पोस्ट के लिए जो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी उसके बारे में देखते हैं। मास्टर डिग्री आपको चाहिए, ठीक है, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कम से कम 2 साल की डिग्री हो और वो रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सभी के लिए भी यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है, वो आपको मैं ये शेयर कर दूंगा, उसमें से आप डिटेल में पढ़ लेना। उसके बाद मैंने बताया था कि लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के लिए भी 2 वैकेंसीज आउट हुई है। और उसके बाद जो रिजर्वेशन है एज पर लाज है, SC ST और अदर कम्युनिटीज के लिए, जो OBC के लिए जो भी प्रोसेस है वो सेम यहां पर फॉलो होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एज फैक्टर है कि किस एज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1994 से पहले का है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1994 है तो उसके बाद आप क्या है बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर है। और अगर रिजर्वेशन के अंदर आपको 5 ईयर 3 ईयर जो भी रिजर्वेशन होता है SC ST और OBC के लिए वो एक्स्ट्रा होगा, वो 30 प्लस हो जाएगा उसके अंदर। उसके बाद हम एग्जाम की बात करते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 फेजेस के अंदर डिवाइड है। 2 फेज के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। जो 3rd फेज है आपका इंटरव्यू का होगा। फर्स्ट फेज के अंदर आपके 2 पेपर होंगे, एक जनरल होगा और एक आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड होगा, ठीक है। उसमें जो प्रोफेशनल नॉलेज होगी वो पूछी जाएगी आपसे फर्स्ट पेपर के अंदर। फर्स्ट फेज अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं देन सेकंड फेज होगा। सेकंड फेज के अंदर ओनली प्रोफेशनल नॉलेज आती है, वो भी इजी होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आपने अपनी स्ट्रीम से पढ़ाई की होती है। और उसके बाद जो 3rd फेज होगा वो किसका होगा, इंटरव्यू का होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड आपका 2 ईयर का रहेगा। प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर का है। उसके बाद जो बेनिफिट है और पे स्केल है वो यहां पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो एग्जाम सेंटर है वो डिफरेंट सिटीज के अंदर रहेगी और जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो 1000 रुपीज प्लस GST एक्स्ट्रा रहेगा आपका। और जो OBC है, EWS है, उस कैटेगरी के लिए 100 रुपीज चार्ज है। और उसके लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग OBC और SC ST स्टूडेंट्स के लिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है, वो भी रहेगी। तो ये थी इंफॉर्मेशन आपकी ग्रेड ए नोटिफिकेशन से रिलेटेड। अब जमकर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके पास बहुत ही कम समय है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप कि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे वो फुल फॉर्म में होंगे और ये एग्जाम होगा तो इसको आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, अगर आपने तैयारी की है। हम बात करते हैं, मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं। अगर आप साथ में RBI ग्रेड बी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसका एग्जाम
आपके अप्रैल में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम या एग्जाम डेट के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई, उसके अंदर बताया हुआ है, तो मैं यहां पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। हाँ, अगर आपको बैच ज्वाइन करना है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। ऑफलाइन क्लासेस हमारी करोल बाग के अंदर चलती हैं, ये एड्रेस दिया गया है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 8287271982 पर, और जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में। ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। ये हमारा 2023 का सिलेक्शन है, ठीक है। भूपिंदर 2023 के सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं हमारे आरबीआई ग्रेड बी बैच के, और 2023 में ही हमारे अभ्युदय भी सिलेक्ट हुए हैं सिडबी के अंदर। इनका हालांकि ग्रेड बी भी क्वालिफाइड था। चलिए, और अदर सिलेक्शंस हमारे ये हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, तो ये जस्ट एक रेफरेंस पर्पज के लिए होते हैं। तो चलिए हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके अंदर जो भी डिटेल्स होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।